गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम देखेंगे प्लेसेस इन न्यूज 2023 में, यानी कि 2023 में प्लेसेस इन न्यूज जो भी प्लेस न्यूज में ये चर्चा में रहा है, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। जनवरी 2023 से लेकर मई 2023 तक हम देखेंगे प्लेसेस इन न्यूज, जो भी चर्चा में रहा है सभी देखेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में लिखेंगे। ये ध्यान रखें, जनवरी 2023 से मई 2023 तक है। ये टोटल 5 महीने का ये करंट अफेयर्स है प्लेसेस इन न्यूज़ का। जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी इंपॉर्टेंट, आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो प्लीज़ आप एक बार इस वीडियो को जरूर देख लें। बिना देरी किए चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन रेफरेंस तो दोनों हिंदी इंग्लिश में रहेगा और उसका डिटेल भी रहेगा। फिर क्वेश्चन आंसर उसका हिंदी इंग्लिश में रहेगा, उसका डिटेल भी रहेगा, क्या आपको कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन से हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात का मोढेरा सूर्य मंदिर जो हाल ही में सुर्खियों में था, किस राजवंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था, ये बताना है। कि गुजरात मोढेरा सन टेम्पल विच वाज इन न्यूज रिसेंटली वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच डायनेस्टी। बताना है यहाँ पे गुजरात का जो मोढेरा सूर्य मंदिर है वो अभी हाल ही के सुर्खियों में था, वो किस राजवंश शासनकाल के दौरान बनाया गया था। तो बताना है इसका चालुक्य वंश के दौरान इसे बनाया गया था। किसके समय? चालुक्य वंश के दौरान गुजरात का जो मोढेरा सूर्य मंदिर है वो बनाया गया था। अब इसके बारे में हम पूरा एनालिसिस करेंगे, पूरा डीपली में यहाँ पे हम देखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है कि गुजरात के मोढेरा गांव में सूर्य मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी की शुरुआत में चालुक्य राजा भीम प्रथम के प्रशासन में हुआ था। यह पुष्पावती नदी के तट पर स्थित है। यह 2014 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल भी बना हुआ है। तो ध्यान रखने, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम 2 देखते हैं। 2 क्या यहाँ पे कि हाल ही में खबरों में रहा था थारी मरुस्थल किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन है, थारी डिजर्ट व्हिच वाज इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। थारी जो डिजर्ट है वे अभी हाल ही की चर्चा में रहा था, किस मरुस्थल में स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु मरुस्थल में ये जो थारी मरुस्थल है ये तमिलनाडु राज्य में क्या है, स्थित है। ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पे देखते हैं इसके बारे में हम पूरा एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है, थेरी रेगिस्तान तमिलनाडु में है। इसका नाम तमिल शब्द थेरी से लिया गया जिसका अर्थ लाल डिबा होता है। ध्यान रखेंगे, इस रेगिस्तान में लाल रेत की टीलों में लगभग 2.6 मिलियन वर्ष पहले शुरू चतुर्थ काल के अवसाद है। ध्यान रखना है इस बात को, इस पॉइंट को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं थर्ड। थर्ड क्या है? यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हम्पी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो तुंगभद्रा नदी पर यह स्थित है। किस नदी पर? तुंगभद्रा नदी पे स्थित है। अब देखते हैं, तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित हम्पी कर्नाटक के विजयनगर जिले का एक प्राचीन गांव है। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या यहाँ पे 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिक राज्य संरक्षित क्षेत्र है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्री स्टेट प्रोटेक्टेड एरिया। बताना है। तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो ये है ये त्रिस्तरीय संरक्षित क्षेत्र है। ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य त्रिराज्य संरक्षित क्षेत्र है ये, ध्यान रखेंगे। और इसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य की स्थापना 1779 में एक नदी अभ्यारण्य के रूप में की गई थी। यह राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के त्रिक बिंदु के पास स्थित है। वर्तमान में जंगली घड़ियालों के सबसे आबादी का घर है। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्या है यहाँ पे 5 दिया है कि हाल ही की सुर्खियों में रहा स्नेक आइलैंड किस देश के क्षेत्र का हिस्सा है, यानी कि स्नेक आइलैंड विच वाज इज इन न्यूज रिसेंटली इज ए पार्ट ऑफ द विच कंट्री टेरिटरी, यानी किस राज्य किस क्षेत्र का हिस्सा है। तो यूक्रेन क्षेत्र का ये हिस्सा है। क्या? स्नेक आइलैंड। स्नेक आइलैंड जो है ये यूक्रेन क्षेत्र का हिस्सा है। ये क्यों चर्चा में रहा है इसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, यूक्रेन का स्नेक आइलैंड या जमीनी द्वीप डेन्यूब डेल्टा के करीब काला सागर में स्थित है। यह एक्स आकार का द्वीप अंत से अंत तक 700 मीटर से कम 2007 में बाइल नाम के एक गांव की स्थापना की गई थी ताकि द्वीप की स्थिति
आबादी होने की पुष्टि की जा सके। ध्यान रखना है, सब बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। आप इस एक बार वीडियो को जरूर देखें पूरा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 का यहाँ पे 6 है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान पर स्थित है। बताना है यहाँ पे कि द वर्ल्ड ओनली द फ्लोटिंग पार्क केबुल लामजाओ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इज कहाँ स्थित है, ये बताना है कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ है, लोकतक झील में स्थित है। कहाँ पे, लोकतक झील में ये स्थित है। यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर दिया हुआ है मणिपुर का केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यह पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में लोकतक झील पे स्थित है। यह मणिपुर के राजकीय पशु संग्रहालय का अंतिम प्रकृति आवास भी है। ध्यान रखना है इस बात को। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्या है, हाल ही की सुर्खियों में बटोरने वाला गोटलैंड किस देश पर द्वीप है। बताना है कि व्हिच कंट्री इज लैंड गोटलैंड व्हिच हैज रिसेंटली ग्रेवेड हेडलाइंस। तो कहाँ पे है, ये स्वीडन में। कहाँ पे, स्वीडन में। ये गोटलैंड, ये देश इस गोटलैंड ये द्वीप है, इस स्वीडन में स्थित है। ध्यान रखेंगे, स्वीडन में गोटलैंड है। इसके बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पे गोटलैंड बाल्टिक सागर में स्वीडन से संबंधित एक द्वीप है। इस द्वीप में बड़े इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने में सक्षम एक नई स्मार्ट रोड का निर्माण किया गया है। इन तारों से बिजली के झटके का खतरा समाप्त हो जाता है क्योंकि ये सड़क के नीचे दब जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। 8 क्या है, यहाँ पे देखते हैं कि पोर्ट ओ प्रिंस जो समाचार में था किस देश की राजधानी है। हाँ देखिए, पोर्ट ओ प्रिंस किस देश की राजधानी है। पोर्ट ओ प्रिंस व्हिच इज न्यू इज द कैपिटल ऑफ व्हिच कंट्री, ये किस देश की राजधानी है। पोर्ट ओ प्रिंस, तो ये हैती है। अब देखते ये हैती देश की राजधानी है पोर्ट ओ प्रिंस, लेकिन ये कहाँ स्थित है, इसके बारे में हम जानेंगे, पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो लिखा हुआ है हैती की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस में एक सप्ताह तक चली सामूहिक हिंसा में कम से कम 89 लोग मारे गए। कीमती में वृद्धि, ईंधन की कमी, सामूहिक युद्ध में 23 से पोर्ट ओ प्रिंस में सुरक्षा स्थिति को और ख़राब कर दिया गया है। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या है यहाँ पे कि खबरों में रही सियरा डे मिसाज पर्वत श्रृंखला किस देश में स्थित है। इन विच कंट्री इज द सियरा डे मिसाज माउंटेन रेंज व्हिच वाज इन द न्यूज लोकेटेड। तो कहाँ पे है, सियरा मिसाज स्पेन में है। सियरा डे मिजाज ये कहाँ पे स्थित है, ये स्पेन देश में स्थित है। ध्यान रखना है, इसके बारे में दिया हुआ है। सियरा डे मिसाज दक्षिणी स्पेन में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। हाल ही में पहाड़ों में जंगल की आग ने भारी नुकसान पहुंचाया। फ्रांस, ग्रीस, पुर्तगाल और स्पेन में लगी आग ने हजारों हेक्टेयर भूमि को नष्ट कर दिया, हजारों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया और कई आपातकालीन कर्मियों की भी जान ले ली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। 10 क्या है यहाँ पे, खबरों में रहा सकुराजिमा ज्वालामुखी किस देश में है। तो इन विच कंट्री इज द सकुराजिमिया वेल्कोनो व्हिच वाज द न्यूज इज लोकेटेड। बताना है कहाँ पे है। तो ये कहाँ पे है, ये जापान में है। कहाँ पे है, ये जापान देश में स्थित है। ध्यान रखना है कहाँ पे, जापान में स्थित है। सकुराजिमा वोल्केनो ये जापान में स्थित है। तो ध्यान रखिए, जितने भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। सकुराजिमा ज्वालामुखी जापान के क्यूशू के प्रमुख पश्चिमी द्वीप पर स्थित है। जापानी मौसम विज्ञान ने लगातार 2 दिन तक ज्वालामुखी फटने की सूचना दी थी। सकुराजिमा जापान के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है और विस्फोट नियमित रूप से देखे जाते हैं। चलते फ्रेंड अगला क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं। 11 क्या है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे वाज रिसेंटली इनॉग्रेट इन व्हिच स्टेट एंड ड्यूटी। बुंदेलखंड एक्सप्रेस का हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उद्घाटन किया। किस राज्य ने किया, तो उत्तर प्रदेश ने किया। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस को ये उद्घाटन किए हैं। यहाँ पे देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में जालौन जिले में बुंदेलखंड